नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। डायरी नंबर 445 ऑफ 2025। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज इस केस की सुनवाई थी। केस को देखते हैं कि केस कौन सा था। सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है विश्वनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। आप लोग समझ गए होंगे कि एनआईवॉस डीएलएड मामले में आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनः एक बार फिर से ये मैटर चला गया है और इस मैटर में आज सुनवाई होने वाली थी। तो आज जो है कि आप सभी लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड एनआईवॉस डीएलएड का मामला था और उसमें किसी कारण से सुनवाई नहीं हो पाई। जैसा कि आपको मालूम है कि ये केस जस्टिस BR गवई की बेंच में पुनः सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है, जिसमें दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लेकर के ये केस गया हुआ है। तो और वो दो महत्वपूर्ण पॉइंट आप सभी लोगों को मालूम है, फिर भी हम वैसे तो चर्चा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन वो दो महत्वपूर्ण पॉइंट जिन पर चर्चा हो रही है और जो चर्चा का विषय बना हुआ है, उस चर्चा का विषय है कि वो 10 अगस्त 2024 को 10 दिसंबर 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एनआईवॉस डीएलएड के रिव्यू में जो फैसला दिया गया है कि एनआईवॉस डीएलएड ट्रेंड डिप्लोमा की तरह ट्रीट किया जाए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के रूप में ट्रीट किया जाए और ये जो है कि ऑल पर्पज वैलिड है। ये चीज क्या है कि यानी कि ये वैलिड डिप्लोमा हो और इस डिप्लोमा के साथ अभ्यर्थी शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन अब यहां पर देखिए कुछ चीजें ऐसी थी जो सस्पेंस क्रिएट करती थी। सस्पेंस क्रिएट क्या करती थी? देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये था कि अदर इंस्टीट्यूशन यानी कि एनआईवॉस डीएलएड वाले जो वैलिड है वो प्रमोशन के लिए अदर इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं। यानी कि अब ये एक पॉइंट था जिसको लेकर के आज अदर इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या कोई अन्य है। देखिए, नौकरी तो 18 महीने का है, ये भी विवाद है। उनका जो नौकरी कर रहे हैं, जहां नौकरी कर रहे हैं वहां से अन्य जगह भी प्रमोशन पा सकते हैं। ये तमाम चीजें आप सभी लोगों को मालूम है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करना ज्यादा आवश्यक नहीं समझता हूं। दूसरा ये था कि सरकारी स्कूलों में जो फ्रेश रिक्रूटमेंट को लेकर के कि जो सरकारी स्कूल है उसमें जो फ्रेश रिक्रूटमेंट आता है, उस रिक्रूटमेंट के माध्यम से ये जो है कि सरकारी स्कूलों में अपना दावा पेश कर सकते हैं कि या नहीं कर सकते। ये भी था फ्रेश रिक्रूटमेंट सरकारी स्कूल में। लेकिन अब देखिए, जो एनआईवॉस डीएलएड की याचिका गई है, तो भविष्य में एनआईवॉस डीएलएड के साथ फिर किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी न हो, फिर किसी मैटर को लेकर के कोई विवाद न हो, इसलिए जो है कि एनआईवॉस डीएलएड वाले चाहते हैं कि इस मैटर को फिर से पूरे स्पष्टीकरण के साथ रखा जाए कि हम लोग सरकारी रिक्रूटमेंट के लिए भी फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और हम सभी जगह प्रमोशन भी पा सकते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार की हम पर कोई कमी नहीं है, हमारे पास कंप्लीट डिग्री है और हमारी डिग्री वैलिड है और ये एनसीटी का रिकॉग्निशन कोर्स है। ये तमाम चीजें कि ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें संदेह पैदा न रहे इन फ्यूचर। तो इसी सुनवाई को लेकर के क्या अपडेट एनआईवॉस डीएलएड के मामले में है, तो बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहले से चल रहे थे, आज उन केसों में लंबी सुनवाई की वजह से एनआईवॉस डीएलएड का केस टेक अप नहीं हो पाया। समझ गए आप कि जो सुबह जो मॉर्निंग में, क्योंकि इसका नंबर भी उतना लंबा नहीं था कि पीछे नहीं था, नंबर आने ही वाला था, लेकिन जो ऑलरेडी मैटर जो सुबह टॉप लिस्टेड मैटर थे, उसके बाद जो भी मैटर चल रहे थे, उन मैटरों में लंबी सुनवाई के कारण से उनमें जो है कि केस लंबा चल गया, तो जिस कारण से एनआईवॉस डीएलएड का केस टेकअप नहीं हो पाया। उस केस में जो है कि सुनवाई के लिए नंबर नहीं पड़ पाया। ये मैं आप लोगों को, अब इस केस में कल सुनवाई होगी। जो एनआईवॉस डीएलएड का जो 4 तारीख को केस
माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुना जाना था। अब इस केस की सुनवाई 5 मार्च 2025 को होगी, यानी कि ये केस पुनः लिस्टेड हो गया है कल के लिए, यानी कि कल अर्ली मॉर्निंग इस केस में सुनवाई हो जाएगी। अर्थात कल NIOS DLED का जो मामला है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुना जाएगा आज, क्योंकि सबसे पहली चीज है कि देखिए टाइम की कमी की वजह से इस केस को नहीं सुना गया। बहुत सारे लोग जो है कि तमाम मैटर जोड़े होंगे, लेकिन इसमें तमाम मैटर जैसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल प्योर केस है और प्योरली जो है कि ये केस लड़ा जा रहा है और इस केस में दम भी है। जहां तक कई लोगों के जो है कि वीडियो देख रहा था कि एक बार फिर से NIOS DLED में खतरा मंडरा रहा है, इस तरीके का कोई खतरे वाली जैसी बातें नहीं है। आप लोगों ने बिहार का भी जो है कि आदेश देख लिया होगा, बिहार से जो अपडेट आया हुआ है TRE 3 को लेकर के, ये तमाम चीजें हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन देखिए सरकार, उत्तराखंड सरकार हो चाहे वेस्ट बंगाल सरकार हो, सरकार का जो रिस्पोंडेंट पार्टियां हैं, रिस्पोंडेंट पार्टियां कुछ भी कह सकते हैं, उस तरफ से बयानबाजी चलते रहते, ये कोई चिंता का विषय नहीं है। केवल आज जो है कि जो केस सुबह लगे हुए थे उन केसों में लंबी सुनवाई के कारण से ये केस जो है कि नहीं सुना गया है। तो इसलिए जो है कि जो कल आएगा यानी कि टुमारो, तो 5 मार्च को ये केस पुनः लिस्टेड है और NIOS DLED की तरफ से सीनियर एडवोकेट इस केस की पैरवी करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के NIOS टीम ने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन यहाँ पर दिखाया, अच्छा जो है कि कोलैबोरेशन दिखाया कि उन्होंने इस केस में कल सीनियर एडवोकेट उतारे हैं। कल के लिए वो सीनियर एडवोकेट उतारे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा कोलैबोरेशन दिखा रखा है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं और बहुत बेहतरीन ढंग से मेहनत कर रहे हैं हर चीज को, यानी कि किसी भी चीज का आगे फ्यूचर में कोई सस्पेंस नहीं हो। तो इसलिए वो लोग सीनियर एडवोकेट जो है कि उतार रहे हैं और सीनियर एडवोकेट इस केस की पैरवी करेंगे, यहाँ पर किसी भी प्रकार के NIOS DLED को दिक्कत ना हो। ये बहुत बड़ा जो है कि मैटर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि NIOS DLED वाले हर चीज को जो है कि फूक फूक के चल रहे हैं। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूक कर पीता है, कि उन लोगों को आप समझ गए होंगे कि छाछ को भी जो दूध का जला है। तो क्योंकि NIOS DLED के साथ ऐसी चीजें हो चुकी हैं कि उनके वैलिड डिग्री को जो है कि इनवैलिड माननीय सर्वोच्च न्यायालय में करार दिया, फिर रिव्यू के माध्यम से ये वैलिड हुआ। अब देखिए फिर जो है कि यहाँ पर देखिए कि ये अदर इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, सरकारी नौकरियों के लिए एलिजिबल है नहीं है, अनावश्यक बेवजह से। यानी कि जब 10 दिसंबर 2024 को इस मैटर में फैसला आ गया है कि जो ऑन गोइंग भर्ती प्रोसेस चल रहा है, जिस भर्ती प्रोसेस में जो कि चौथी, पांचवी और छठी काउंसलिंग जो यानी कि चौथी और पांचवी काउंसलिंग हो गई है, तो चौथी पांचवी काउंसलिंग में इनको भी शामिल किया जाना था। अभी तक इनके ज्वाइनिंग लेटर भी बट गए होते, लेकिन मैटर जो है कि जो लोग ऑलरेडी जिनका ज्वाइनिंग लेटर बटने हैं उनका भी पेंडिंग पड़ा है, इन लोगों को भी ले लेते तो इन लोगों को भी नौकरी मिल जाती है। अभी तक 1-1 महीने की नौकरी कर लिए होते। समझ रहे हैं आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर जो निकाय चुनाव थे और जो है कि नगर पंचायत के चुनाव थे, उसको लेकर के आचार संहिता लगी थी और उससे पहले आप लोगों को पता है 19 दिसंबर को यहाँ पर जो है कि पांचवी काउंसलिंग करा दी। 10 दिसंबर को इनका मैटर फाइनल हो चुका था, तो 10, 11, 12 को इन लोगों को जो है कि एडज्वाइन किया जा सकता था, इनको काउंसलिंग प्रोसेस में जो है कि कॉल किया जा सकता था। लेकिन सरकार ने देखिए काउंसलिंग प्रोसेस में इनको कॉल करना मुनासिब नहीं समझा। अगर मुनासिब समझ जाते तो अभी तो ये बेचारे जो है कि इनके जो DLED वाले अभ्यर्थी जिनके ज्वाइनिंग लेटर बटने रह गए हैं, वो भी आचार संहिता खत्म होकर बटने शुरू हो जाते। कि कहीं न कहीं सरकारी इस मैटर को उलझा रही है, तो बच्चों का क्या कसूर है। मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि सरकार जो है कि मैटर को उलझा रही है। आप सभी लोग देख रहे हैं, जब हर चीज क्लियर हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर लिया है, तो अपेक्ष कोर्ट से क्लियर हो चुका है, तो जब भी उसके अधीन जितनी भी कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो उनको तो वो ऑर्डर मानना चाहिए। भाई ये वैलिड डिग्री है जब सुप्रीम कोर्ट ने कहते हैं। आज ही अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ, DO कार्यालय से मुझे आया CM पोर्टल की तरफ, जो CM हेल्पलाइन की तरफ से जो वहां उनके प्रतिनिधि थे, मेरे ख्याल से आपको बता देता हूँ, लोसाली जी का कॉल आया DO कार्यालय से। तो फिर उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो यहाँ पर या तो इसका निस्तारण ओके कर सकता हूँ या जो है कि इसको और कुछ नहीं कर सकता हूँ, कि अदर ब्रांच, अदर जो है कि बेंच को जो है कि ट्रांसफर कर सकता हूँ।
अदर उसमें, तो मैंने कहा आप अदर उसमें कर लीजिए, बाकी मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। मैं आपकी जो आप टिप्पणी लिख रहे हैं वो टिप्पणी लिख करके सीएम हेल्पलाइन में नहीं भेज सकता हूँ कि मुझे यहाँ से निस्तारण देना है। निस्तारण मेरे द्वारा नहीं तो मैं अपने सीनियर ऑफिसर्स को या सीनियर चेयर पर इसको ट्रांसफर कर दूंगा। वही मैंने कहा वही कर दीजिए फिर, और क्या हो सकता है। देखिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जिस अभ्यर्थी के पास है उस अभ्यर्थी, और उसके लिए मैंने यहाँ तक कह दिया कि भाई आप ये बताइएगा कि जो शिक्षा विभाग है वो पार्लियामेंट, भारत की पार्लियामेंट से, भारत की संसद से बड़ा है। ये तक मैंने उनसे कह दिया। क्या आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से बड़ा है? तो उन्होंने कहा नहीं सर। मैंने कहा संविधान के लिए कानून कौन बनाएगा, विधेयक पास कौन करता? पार्लियामेंट करती है। पार्लियामेंट की तरफ से कानून बना करके ये कोर्स कराया गया, तो ये इनवैलिड कैसे हो सकता है? ये डिपार्टमेंट, मैंने कहा आप लिख के क्यों नहीं दे रहे हैं कि ये हमारे सामान्य बीटीसी के समकक्ष है और इस योग्यता के साथ ऑलरेडी हमारे डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो है कि आप बता क्यों नहीं रहे डिपार्टमेंट को कि हमारे पास ऐसा ऐसा मैटर पहले से हुए हैं और इस योग्यता के साथ हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं। अब देखिए कल मेरे पास जो है कि दोबारा दूसरे चेयर से जो है कि दूसरे बेंच से कॉल आती है, तो मैं फिर उनसे वही कहूंगा कि भाई साहब आप लिख के दीजिए कि जो भी आप मुझे समझाना चाह रहे हैं वो मुझे लिखित में दीजिए, मैं एड्रेस बताता हूँ और आप क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं कहना चाहते, मैं क्या कहना चाहता हूँ वो भी सुनिए। तो ये सारे मैटर जो है कि इसी तरीके से देखिए ये सारी चीजें होती ना। देखिए जब अपेक्स कोर्ट ने आपको डिसीजन दिया तो आपको मानना चाहिए, जो चीज मैटर क्लियर हो चुका है। लेकिन हमारा तो मैटर अभी क्लियर नहीं हो चुका है ना। उन्होंने कह दिया कि आप देवेश शर्मा वाले केस से प्रभावित थे, देवेश शर्मा वाले केस से हम प्रभावित ही नहीं थे, फिर भी उसमें लपेट दिया। अब बताओ ब्रिज कोर्स कहाँ था? ये तमाम चीजें होगी। तो इन सारी चीजों को देखिए वन बाय वन देखिए जिस तरीके से एनआईओएस डीएलएड आप सारे सस्पेंस को क्लियर करेगा, भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई विवाद खड़ा न हो, तो वो बहुत बेहतर कार्य कर रहा है। उस बेहतर कार्य के लिए मैं उन्हें पुनः बधाई देता हूं। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। और सभी मित्रों से मैं निवेदन करूंगा कि मैं आपको इसी तरीके से लगातार अच्छे से अच्छे वीडियो देते रहूं, और जिनके लिए मैं नया हूं और जिन लोग मेरे चैनल में नहीं गए हैं तो उन साथियों से सभी से निवेदन करता हूं। आप लोगों का जो अपार सहयोग मिल रहा है, आप लोगों का सहयोग ही मेरा प्रेरणा है और यही आप ही लोग मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हो। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आगे और अच्छा मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं। इसके लिए हर व्यक्ति का मैं निवेदन करूंगा, हर उस साथी से निवेदन करूंगा जो एक मेरा छोटा सा यूट्यूब परिवार है, उन सभी साथियों तक जिनको वीडियो पहुंचा, तो अपना कमेंट जरूर लिख दें कि एक छोटा सा कमेंट जो है ना उससे बहुत कुछ निकल करके आता है। वो हमें प्रेरणा भी देता है, वो चीजें भी समझाता है, उससे हमें समझने को भी मिलता है। एक छोटा सा कमेंट, वो कमेंट, और मैं हर कमेंट का उत्तर भी देने का प्रयास करता हूँ। आप लोगों का जो भी कमेंट होता है, चाहे आप देश के किसी भी राज्य से हों, तो कमेंट जरूर करें और कमेंट का उत्तर भी आप लोगों को जरूर मिलेगा। साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।